इस समय देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने वाला उभर करके राज्य जो सामने आया हुआ है, जो भारी संख्या में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और अपर प्राइमरी में वैकेंसी जनरेट कर रहा है, वो बिहार है। पूरे देश भर के बीएड बीटीसी कंप्लीट अभ्यर्थी बिहार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि तीसरे फेज की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होता है। इसी के बीच में न्यूज एजेंसीज के माध्यम से कुछ खबरें आ रही हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की होगी परीक्षा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये खबरें आ कहां से रही हैं। आप स्क्रीन पर एक पत्र देख पा रहे होंगे, जो कि 29 जनवरी 2024 को बिहार शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा सभी जिला के जिला पदाधिकारी को लिखा गया है, बीपीएससी टीआरई 3 के संदर्भ में, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। विषय देख सकते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र के उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर देख सकते हैं, पुनः तृतीय चरण टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है, इसलिए टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो रिक्त पद हैं उसके बारे में ब्यौरा मांगा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियुक्त शिक्षकों में से स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास बताई जा रही है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं, जो स्थानीय निकाय के अंतर्गत आते थे, उनकी संख्या 20 से 25 हज़ार है। ये सरकार का खुद का आंकड़ा है। उसके हिसाब से जो पद वहाँ से खाली हुए हैं, वो एक तरीके से उन पदों को सृजित करने के लिए, और जो नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे सेकंड टीआरई फेज की बात करें तो वहाँ पर कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इन सभी बातों को लेकर के आप देख सकते हैं, डेटा मांगा गया है कि जल्द से जल्द डेटा उपलब्ध कराई जाए टीआरई 3 के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या मार्च में इसकी परीक्षा हो जाएगी। आप स्क्रीन पर फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, जिस फॉर्मेट में ये डेटा मांगा गया है। अब बात करते हैं कि मार्च ही क्यों चुना गया, क्योंकि बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जो अगर आप एग्जामिनेशन कैलेंडर को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अगस्त में बताया गया था टीआरई 3 की परीक्षा होने के संदर्भ में। तो फिर ये मार्च में क्यों शिफ्ट हो रहा है? देखिए, इसका प्रमुख कारण है सिर्फ और सिर्फ राजनीति। कैसे, ध्यान से समझिएगा। 2023 में जब टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा का कंडक्ट किया गया, उस समय गठबंधन की सरकार थी। आपने देखा होगा, पूरा क्रेडिट इस समय जो डिप्टी सीएम थे उनको दिया जा रहा था। जिस प्रकार से जो बिहार के सीएम है, उन्होंने क्लेम किया है कि भर्तियों को लेकर के लगातार क्रेडिट उनके द्वारा लिया जा रहा था। इस वजह से अभी बिल्कुल सर पर आप देखेंगे कि वो लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, या फिर किस प्रकार से एक तरीके से जो परसेप्शन है उसको बदला जाए, इसलिए अब जो सरकार वहां पर बनी है बिहार में बीजेपी के सपोर्ट से, वो एक शिक्षक भर्ती तुरंत कराना चाहती है, इस वजह से, ताकि ये परसेप्शन बने कि पहले जो सरकार थी गठबंधन में, उसकी वजह से भर्तियां नहीं आ रही थी, बल्कि जो मेन सरकार है उसकी वजह से ये भर्तियां आ रही हैं। और इसी वजह से जो पहले अगस्त में प्रस्तावित था, उसको ये किया जा रहा है कि मार्च में इसकी परीक्षा कंडक्ट करा दी जाए। अब क्या ये चीज़ें मार्च में पॉसिबल हैं? ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोकसभा चुनाव 2024 का मामला देखेंगे तो फरवरी लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबल है कि आपकी आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अप्रैल से चुनाव वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो फरवरी लास्ट तक अगर आचार संहिता लगती है, उससे पहले, चूंकि ये स्टेट की वैकेंसी है, इस पर कोई खास प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इस प्रकार से कहीं विवाद में ना पड़ जाए, इस वजह से अगर सरकार चाहेगी तो इसको आचार संहिता से पहले इसको एडवर्टाइज करना होगा। इसलिए अभी आप देखिए, कल से फरवरी की तिथि शुरू हो रही है, 1 तारीख शुरू हो रहा है, तो अभी लगभग पूरा फरवरी का महीना बचा हुआ, और अगर एडवर्टीजमेंट आ जाता है आचार संहिता से पहले, तब इस भर्ती प्रक्रिया को आगे कंडक्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस वजह से सरकार का रोडमैप इस समय यह है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को एडवर्टाइज कर दिया जाए, ताकि ये मामले इस पचड़े में ना फंसे कि आचार संहिता लागू हो गई, ये सरकार उसका विरोध करने लगे, वो उसका विरोध करने लगे। तो ये सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं। और जो लोगों के मन में परसेप्शन है कि गठबंधन की सरकार थी तो इतने भारी संख्या में शिक्षकों के पद विज्ञापित किए गए, तो अब यह परसेप्शन बदला जा रहा है कि सरकार जो अभी वर्तमान में है वो भी इस प्रकार की वैकेंसीज निकाल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बनाना चाहती है कि भर्तियां लगातार आती रहेंगी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। वो पहले जो सरकार सत्ता में थी उसकी वजह से नहीं आ रही थी, बल्कि अब जो वर्तमान में सत्ता में है उसकी वजह से आ रही है। एक तरीके से ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। इस वजह से लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए आप समझ लीजिए कि जो परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित थी उसको मार्च में किया जा रहा है। क्योंकि अभी आप सेकंड फेज की भर्ती का देखेंगे तो वो प्रक्रिया भी रनिंग में है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तो इतनी तेजी में ये भर्ती कराने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव को टारगेट किया जाए। इसके बाद एक और बड़ा प्रश्न आता है कि सीटेट
जो अभी हाल ही में हुआ है उससे संबंधित अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं, अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, या फिर सीटेट वालों को इस बार सीटेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब पेपर होता है उसके लगभग 15 दिन के बाद सीटेट का ऑफिशियल आंसर की आता है। इस हिसाब से देखेंगे तो 5 फरवरी 2024 की तिथि होगी जब सीटेट ऑफिशियल आंसर की जारी कर सकता है। उसके बाद से 3 दिन का समय दिया जाता है कि आप इस आंसर की पर अपना चैलेंज कर सकते हैं, और जब वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है उसके 1 हफ्ते के आसपास रिजल्ट की घोषणा कर दी जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 फरवरी के आसपास जारी हो सकता है, 15 से 20 फरवरी तक जारी हो सकता है। और मान लीजिए कि फरवरी मिड में भी अगर एडवर्टाइज कर दिया गया बिहार बीपीएससी टीआरई 3 की एडवर्टीजमेंट, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, तो उस कम से कम 15 से 20 दिन तो टीआरई में आवेदन करने के लिए, परीक्षा के लिए दिया ही जाएगा कि अभ्यर्थी अपना आवेदन कंप्लीट करें। तो उस 15 से 20 दिन का अगर आप टाइम देखेंगे तो फरवरी अंतिम या फिर मार्च का फर्स्ट वीक आ चुका होगा। तो आप खुद सोचिए कि मार्च के फर्स्ट वीक तक तो आपका रिजल्ट हर हाल में आ ही जाएगा सीटेट के माध्यम से। तो जो भी सीटेट में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और उनको आंसर की और फिर रिजल्ट का वेट है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको बिल्कुल मौका मिलेगा इस टीआरई में। अगर मार्च में भी परीक्षा होती है तो भी आपको मौका जरूर मिल जाएगा आवेदन करने के लिए, क्योंकि जब इनका आवेदन का अंतिम तिथि होगा मोस्ट प्रोबेबल है कि उससे पहले आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। वहीं सीटेट 2023 की अगर हम लोग बात करें तो वह जांच के दायरे में है। पेपर लीक जैसे मामले प्रकाश में आए थे, जिसको लेकर के आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 30 जनवरी 2024 का मुजफ्फरपुर से ये प्रकाशित आर्टिकल, सीटेट पेपर लीक के जांच के दायरे में सैकड़ों मोबाइल नंबर, टेलीग्राम ग्रुप बना करके इस प्रकार से पेपर शेयर किया गया था, अगर इस न्यूज एजेंसी की खबरों पर विश्वास किया जाए तो यहाँ पर जितने भी मोबाइल नंबर उसमें लिंक थे सभी एक तरीके से सर्विलांस पर हैं और सबकी जांच की जा रही है। निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी है और कड़े से कड़े इसमें जो सज़ा का प्रावधान होना चाहिए ताकि इस प्रकार की चीज़ों पर रोक लग सके। बहुत कैंडिडेट का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि क्या इस बार डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। देखिए डोमिसाइल पॉलिसी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे बिहार राज्य सरकार का, तो पिछली टीआरई में वो क्लियर कर चुके हैं कि भारतीय संविधान में ये आर्टिकल है कि 100% सीटों को पर्टिकुलर किसी एक राज्य के कैंडिडेट के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद से इस प्रकार का कोई कानून पास ना हो। तो बिहार को वो दर्जा प्राप्त नहीं है, बिहार में अलाउ करना ही होगा एनी हाउ। आप भले ही 5% 10% सीटों को अलाउ करिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को, लेकिन आप 100% सीटों को बिहार के कैंडिडेट के लिए रिजर्व नहीं रख सकते। अगर वर्तमान परिस्थिति देखेंगे बिहार राज्य सरकार की, तो वहां पर 75% सीटें रिजर्व हैं। अभी हाल ही में जो जनगणना हुआ वहां पर जातिगत जनगणना जिसे कहते हैं, जातियों की गणना की गई कि किस जाति के कितने कैंडिडेट हैं, तो उसके बाद से जो वहां पर आरक्षण लागू किया गया वो 75% हो चुका है। ठीक है, यानी कि 65% तो आरक्षण नॉर्मल वाला, बाकी 10% ईडब्ल्यूएस का मिला करके 75% हो चुका है, बाकी 25% बचा, वहीं आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बचा हुआ है। तो 25%, जैसे टीआरई 1 में आप देखेंगे तो उसमें 40% अनरिजर्व सीटें थी, टीआरई 3 में जाकर के ये 25% ही रह जाएंगी, क्योंकि वो अब बिहार राज्य सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। तो 25% तो ऑलरेडी कम हो चुका है, कहने का मतलब 40 से 25 पे आ चुका है, 15% तो वैसे ही कम हो चुका है। अब राज्य सरकार के हाथ में ये पावर है कि अगर वो चाहे तो 25% से भी कम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो कर देगी, उसको 5% 10% पर भी रोक सकती है, लेकिन जीरो नहीं कर सकती है। तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको मौका जरूर मिलेगा, भले ही कम सीटों पर मिले लेकिन मौका जरूर मिलेगा। इसी के साथ जितने भी राज्य के कैंडिडेट हैं आप सभी लग जाइए, क्योंकि एक बेहतरीन मौका है। अन्य राज्यों की अगर बात करें बिहार से सटे उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर अभी कोई उम्मीद तो नहीं दिख रही है, लेकिन जिन राज्यों में एटलीस्ट आपको मौका दिया जा रहा है उस राज्यों के लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें और आज ही से लग जाइए। आपको इस भर्ती के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।